everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स के ऊपर ये टोटल सेशन, ठीक है। और आपको पता है जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट में आपका करंट अफेयर्स जो है टोटल 25 मार्क्स का आपका ये एक बहुत बड़ी वेटेज रखता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो भी मैंने अभी तक 12 फुल मॉक टेस्ट आपके लिए हैं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें मैक्सिमम बच्चों के जो कमेंट्स आए हैं वो उनका जो करंट अफेयर्स है, मान लो अगर किसी के 50 आंसर्स सही हो रहे हैं, 50 मार्क्स बन रहे हैं, तो उन बच्चों के करंट अफेयर्स में 9 या 10 नंबर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक सीरियस प्रॉब्लम है अगर आप लोग सोचो, क्योंकि इन केस अभी आप 50 ले रहे हो लेकिन यहाँ पे आप देखो कितने कम है। कल को अगर आपकी दूसरी सेक्शंस भी आपको नहीं आती होंगी और इसके साथ आपका करंट अफेयर सेम अगर 9-10 नंबर आ रहे हो तो आप 40 के ऊपर तो पहुँचोगे नहीं, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करें। इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स ये आपके, ये मैं पहले बता रही हूँ, ये डिसाइडिंग होंगे आपको, ये मैं पहले ये आपको नोट कर लो ये चीज़ें आप, क्योंकि जो कंप्यूटर्स है 10 से ऊपर सारे बच्चे स्कोर कर लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो कोर्ट अवेयरनेस है वो कोई इतना मुश्किल है नहीं, तो उसमें भी 7-8 आराम से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और जिसकी ज़्यादा तैयारी होगी 10 में से 10 लेंगे बच्चे उसमें, लेकिन मैक्सिमम बच्चे मार खाएंगे तो वो होंगी आपकी इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स। बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है लेकिन एंटोनियम सिनोनियम्स में वो भी फंसते हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं अभी आपके पास जो भी 10-15 दिन बाकी हैं, 20 दिन बाकी हैं, उनको आप अच्छे से उन पोर्शंस पे यूटिलाइज़ करो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमें बताओ हम कैसे आगे कंटिन्यू करें, हमसे पता नहीं चल रहा है कि हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे। मार्क्स के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। मान लो मैं जो मॉक बना रही हूँ, ठीक है, हो सकता है इसका लेवल इजी हो, टफ हो, लेकिन मुझे ये थोड़ी पता है कि उस एग्जामिनर ने जो एग्ज़ाम डालना है वो किस लेवल का एग्ज़ाम होगा। तो मॉक से आप डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। जो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं तो ये आपको एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि मॉक मैंने डिमोटिवेशन के लिए बिल्कुल नहीं बनाए हैं। ये आपको पता चलेगा कि आप किस जो है पोर्शन में आप लैग कर रहे हो, इसीलिए मैंने मॉक बनाए हैं। तो अगर आप ऐसा ही करोगे फिर मैं मॉक ही लाना बंद कर देती हूँ, क्योंकि डिमोटिवेशन थोड़ी ना मुझे बच्चों में फैलानी है। मैं तो बच्चों को और ज़्यादा एक कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि बिना पैसों के आप यहाँ पे यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही हो। डिमोटिवेशन की बजाय आप उसको मोटिवेशन लेके चलो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा हमारा, Which organization projected a 7% growth for the Indian economy in 2024-25? जल्दी से आंसर बताएं। सो 2024-5 के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रोजेक्ट करा है 7% ग्रोथ, ठीक है। और इसके अलावा बात करें 2025-26 के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट करा है 7.2% की ग्रोथ रेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका फिस्कल ईयर है ये इसके लिए इन्होंने ये ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which digital payment platform recently surpassed the world's leading digital payment platforms in transaction volume? जल्दी से आंसर बताएं। सो ये है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसने ये जो है वर्ल्ड में जितने भी डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है उसमें ये लीड कर रहा है। जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है यूपीआई में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ इसरो? सो ये आपके बने हैं वी नारायण,
ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके बने हैं 11th। और 10th आपके कौन थे? 10th थे आपके एस सोमनाथ। कौन थे? एस सोमनाथ। और 9th थे आपके के सिवान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपके थे 10th। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state government has decided to implement the recommendations of the Justice Biplab Sharma Committee? सो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। असम गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा है, ठीक है, जो भी जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन है उनको इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? सो इंडिया का रैंक है 4th। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंडिया का जो रैंक है 4th ग्लोबली है मिलिट्री पावर में, तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं डिफेंस सेक्टर में वो किस तरह से वो ग्रो कर रही हैं। और टोटल जो स्कोर है 0.1184 ये स्कोर है इंडिया का। सबसे पहले नंबर पे है, सबसे पावरफुल मिलिट्री है यूएसए की, देन रशिया, फिर चाइना, देन हमारा इंडिया 4th नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो भी बच्चे, मैं आपको बता दूं कि मेरे को जो कमेंट्स आए हैं बच्चों के रिलेटेड टू जो पीडीएफ्स होती हैं फुल मॉक टेस्ट की, तो आपको मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको 8 जो है कंपाइल्ड फॉर्म में रखी हुई हैं। बच्चे वो खोलते भी नहीं हैं, पहले ही बोलते हैं मैम ये तो एक पीडीएफ है। तो बच्चों मैंने आपको वो कंपाइल करके दी है ऑलरेडी। आप बोलते हो ना कि कंपाइल चाहिए, तो अभी मैंने क्या करना है, सारा मैं अरेंज कर रही हूँ। टोटल आपको जो 10 पीडीएफ्स होंगी वो मैं अरेंज करके आज 10 बजे तक कंप्लीट कर लूँगी। 10 बजे कहाँ, 10 बजे तो क्लास आएगी, 11 बजे तक कर दूँगी, तो कल तक आपको वो कंपाइल वे में मिल जाएगी। ठीक है, और एक साथ एक और भी मॉक टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब मैं काम कर रही हूँ। और लेकिन अब जैसे कि आपको पता है कि दिन रात एक मैं कर रही हूँ, मेरे कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, तो आपको आज का ही मैं ये टाइम दे रही हूँ। 51 रुपीज़ का जो आपकी पीडीएफ्स मिलने, टोटल आपको 18 फुल मॉक मिलने हैं, तो वो आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो। ठीक है, और उसमें मैं जो भी क्वेश्चंस अगर कुछ गलत हो चुके हों वो भी मैंने एडिट करने हैं, उनको भी सही करना है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। और फिर आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये लास्ट होगा, आज जो है 51 के मॉक है, कल इसकी प्राइस 99 कर दूंगी मैं। ठीक है, ये लास्ट है, क्योंकि आज बहुत से बच्चे ऑलरेडी 99 की बजाय 51 कर गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि बाकियों से मैं ज़्यादा चार्ज नहीं लूँगी। ठीक है, तो ये बहुत ही मिनिमल प्राइस है। इसके लिए आप 250 पेमेंट कर रहे हो बाकी चैनल्स पे, कईयों पे आपको हज़ार रुपये देने पड़ रहे हैं फुल, आपको अगर कोर्स लेना हो। हालांकि मैं कोर्स नहीं दे रही हूँ, लेकिन जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ इतने मॉक 18 आपको कोई नहीं दे रहा है, 5 देते हैं। ठीक है, 5 के आपसे कम से कम आपसे 150-200 रुपये लेते हैं। तो आप देख लो मेरे कितने मॉक हैं और उनके कितने मॉक हैं। तो फिर भी आपको अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो इट्स ओके, आप मत लेना, जो बच्चे ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं टाइम दे देती हूँ डेली का 10 से 12 बजे के बीच में। कितने? 10 से 12 बजे के बीच में आप प्लीज़ तब मुझे कॉमेंट्स किया करो। ठीक है, मैसेज। विच लोकेशन हैज़ रिसेंटली, एक सेकेंड, विच लोकेशन हैज़ रिसेंटली बीन नोटिफाइड एज अ मेजर पोर्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट? सो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गलाथिया पोर्ट को यहाँ पे इसको मेजर पोर्ट नोटिफाई कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आपका क्वेश्चन है टोटल 40 और आपका स्कोर होना चाहिए 30+। ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। रिसर्चर्स इन इंडिया रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ जिंजर कॉल्ड डांसिंग गर्ल्स, इन विच कंट्री वॉज दिस स्पीशीज डिस्कवर्ड? सो ये आपकी स्पीशीज़ की किसकी है? ये जिंजर की स्पीशीज़ है जिसका नाम क्या है? डांसिंग गर्ल्स। तो ये कहाँ पे आपके ये पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंडिया में डिस्कवर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वेटलैंड सिटीज?
कल आपका OMR बेस्ड मैंने आपको बोला था 10 तारीख को मैं आपका फ्री टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगी। तो आप लोग जो बच्चे देख लेना कि किस लेवल के मैं आपको मॉक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वो आपको पता चल जाएगा। और सभी बच्चों को वो मैं ग्रुप में डालूँगी, आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और आपको मैं ये मॉक टेस्ट कोई 4 बजे तक ये अपलोड कर दूँगी। 4 बजे आपका मॉक टेस्ट होगा, रात को फिर 10 बजे की क्लास में आप लोग बताना आपका कितना स्कोर आया। सो ये हैं आपके इंदौर एंड उदयपुर, ठीक है। ये आपके रामसर कन्वेंशन के अंडर इनको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। क्या रिकॉग्नाइज कर दिया गया है? वेटलैंड सिटीज़, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। और टोटल जो है टोटल नंबर जो वेटलैंड सिटीज़ के हैं रामसर कन्वेंशन के अंडर, वो 74 पूरे ग्लोबली हो चुके हैं, ठीक है। तो ये पहली 2 इंडियन सिटीज़ हैं जिनको वेटलैंड सिटीज़ जो है रिकॉग्नाइज करा गया है। Next question. Who was recently re-elected as the chairperson of the Parliamentary Committee on Official Languages? प्लीज़ यार आप लोग चैनल तो सब्सक्राइब किया करो यार, अभी बिल्कुल ही कम हो चुकी है आपकी सब्सक्रिप्शन रेट। जितनी मैं ज़्यादा वीडियोस ला रही हूँ आप उतना ही डिले हो जा रहे हो। सो ये आपके होम मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह, उनको यूनैनिमसली री इलेक्ट कर दिया गया है चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑप्शन नंबर सी। Which Indian state won Best W Award of Republic Day Parade 2025? कल की क्लास किस पे चाहिए होगी मुझे कमेंट्स में बता देना। कल मैं करंट अफेयर्स सेशन नहीं रखूँगी, रात का जो आपका कंप्यूटर्स या इंग्लिश या जो भी बता देना। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता रही हूँ, मैं आपका एक मैराथन लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ। किसका मैराथन होगा? वो कोर्ट अवेयरनेस का। तो अभी तक मैंने आपके बहुत सारे कोर्ट के सीरीज़ कराए हैं, लेकिन वो पार्ट वाइज कराए थे। अब जो है ये 200 क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, इसका मैराथन क्लास होगा, ठीक है। और ये जो PDF होगी 200 वाली, ये आपको सिर्फ पेड वालों को ही मिलने वाली है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा ही फ्री के चक्कर में ना बिल्कुल ही आप वैल्यू ही करना कम कर गए हो। तो अभी मैं ये जो 200 मॉक के क्वेश्चन होंगे ये मैंने पेड वालों को ही देने हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को फिर थोड़ा बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और ये क्लास आपकी मैराथन क्लास कब होगी? मैं 2 दिन के बाद ही टाइम लगेगा मुझे ये कंप्लीट करने में। तो बता देना मुझे किस डेट को मैं ये करूँ, ताकि तब तक आप लोग रिवाइज कर सको, ठीक है। तो ये रिवीजन आप कंप्लीट कर दो। ये एक ही क्लास होगी 200 क्वेश्चंस की। सो ये है आपका उत्तर प्रदेश स्टेट ने जीता है ये बेस्ट W अवार्ड, ठीक है। तो जो थीम क्या था इनका? महाकुंभ 2025 था, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इनके बाद आए हैं, नेक्स्ट थे आपके त्रिपुरा, फिर आंध्र प्रदेश। दूसरे विनर्स हैं बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट कौन रहा? आपका JNK राइफल कंटिजेंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्या? बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट, ठीक है। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो है ये कैटेगरी वाइज देख लो आप। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रही है आपकी। अगर मिनिस्ट्रीज में कौन जीता, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और CRPS सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में आपकी दिल्ली पुलिस जो है ये मार्चिंग कंटिजेंट इनका टॉप करा है। तो ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में करा है। और ये बेस्ट विनर ये भी आप देख लो। नेक्स्ट, Who is the first Indian to host the International Emmys? जल्दी से आंसर बताइएगा प्लीज़। वीडियोस को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इतने सारे बच्चे आपके फ्रेंड्स होंगे, एक एक तो शेयर किया करो। ऑप्शन नंबर सी होगा, वीर दास ने ये आपका होस्ट करा है। ये पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने इंटरनेशनल एमीज जो है होस्ट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम टॉप द मेडल टैली इन द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025? जल्दी से आंसर बताइएगा। सो ये जीता है आपका लद्दाख टीम ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। ये आपकी लद्दाख गेम
जीती है, ठीक है, टॉप करा है। नेक्स्ट, व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ साउथ ईस्ट कोऑपरेशन ऑब्जर्व्ड? साउथ साउथ कोऑपरेशन ऑब्जर्व्ड। सो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 12 सितंबर। ठीक है, अभी 40 क्वेश्चन है, थोड़ा करते हैं फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14th। Under the Prime Minister Janman scheme, 54 settlements of which tribal community will be connected through roads in North Chhattisgarh? कौन सी कम्युनिटी जो है ये इसको कनेक्ट करा जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आपका पहाड़ी कोरवा कम्युनिटी को यहाँ पे नॉर्थ छत्तीसगढ़ में रोड्स के द्वारा कनेक्ट करा जाएगा। तो इनकी टोटल कितनी सेटलमेंट्स है? 54। स्कीम कौन सी है? जनमन स्कीम। द जंस्कार फेस्टिवल इन लद्दाख बिगिंस इन विच लोकेशन? एक दूसरे को देखिए, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है, अपना जिसको आंसर आता है वही आंसर देखना है और बताना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कार के ऊपर बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन आता है। तो ये आपका सानी जो यहाँ पे ये आपका क्या हुआ था, बिगिन हुआ था, और ये आपका 2 दिन का 2 डेज कल्चरल इवेंट था जो कि जंस्कार वैली की हेरिटेज को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है, इसमें डांस वगैरह होते हैं, ठीक है, म्यूजिक, सारा कुछ यहाँ पे होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंडिया की पहली क्या है? ये इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी है, इसका नाम है आपका शून्य। ठीक है, तो इसको किसने डेवलप करा है? सरला एविएशन ने, जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है, जिसके द्वारा ये आपकी शून्य टैक्सी को जो है ये डेवलप करा गया है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो प्रोटोटाइप है ये आपका भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में ये आपका अनवील किया जाएगा 2025 में। और ये आप देख लो, इंडिया की पहली है। और वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ईवीटोल एयर टैक्सी, जिसको सरला एविएशन बेंगलोर बेस्ड कंपनी के द्वारा अनवील किया गया है। विच कंट्री हैज बिकम द 9th पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर ए होगा नाइजीरिया। ठीक है, ये आपकी 17 जनवरी को 2025 में ये बन चुकी है आपकी 9th कंट्री। ठीक है, और इसके अलावा भी बाकी की आपको पता होनी चाहिए। बेलारूस है, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज़्बेकिस्तान। तो ये ब्रिक्स आपका 2009 में जितनी भी आपकी डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है जिन्होंने मतलब बनाया था, 2009 में बनाया था। किसने बनाया था? ब्राज़ील के द्वारा। ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना के द्वारा बनाया गया था। और फिर साउथ अफ्रीका ने इसको 10 में ज्वाइन किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। Which veteran actor is said to be conferred with the Dada Saheb Phalke Award?
सो ये आपके दिया जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी वॉज सेटअप इन विच स्टेट? और जो भी बच्चे मेरे को बोल रहे हैं कि मैम हमें ग्रुप में ऐड करो, तो मैं यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं बना रही हूँ, मैं आपको इंडिविजुअली जो मॉक टेस्ट होंगे ना ये सेंड करूँगी, क्योंकि ग्रुप में मैंने देखा बहुत सारे बच्चे अननोन बच्चों को ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, और ऐसी ही वीडियोज़ को जो मेरी जो मेहनत है उसको ऐसे ही शेयर कर रहे हैं, ठीक है, जबकि आपको नहीं पता कि एक PDF बनाने में कितनी मेहनत लगती है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने फ्री में आपको 100 से ज़्यादा PDFs दी हुई हैं, फिर भी आप लोग ऐसे करते हो, तो इसी वजह से मैंने कोई ग्रुप नहीं बनानी है, अभी मैंने आपको इंडिविजुअल ही सेंड करना है। सो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, वेस्ट बंगाल में ये सत्येंद्र नाथ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी आपकी सेट होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये आपकी ईस्टर्न इंडिया की पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, और इसकी लोकेशन है वेस्ट बंगाल में है, पंचेत हिल, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। इसका इनॉग्रेशन किया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड द राज्य माता गो माता टैग टू देसी काउज? तो राज्य माता गो माता का टैग दिया गया है, सो ये आपका किया गया है महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the new virus discovered in China that is carried by ticks? सो ये है आपका वेटलैंड वायरस, ठीक है। वेटलैंड वायरस जो है ये टिक्स के द्वारा ये कैरी करा गया है, जो जानवरों को नहीं होते हैं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोट वॉज डिक्लेयर द विनर इन द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2024? सो ये आपकी करिचल चुंदन जो है, ठीक है, करिचल चुंदन ये आपकी बोट है, ये नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है इसमें ये जीती है। विच टीम वॉन दी 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी? सो अभी आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि बच्चे बोल रहे हैं मैम करंट अफेयर्स किस तरह से हम प्रिपेयर करें, ठीक है। पहले तो आपको टारगेट रखना है 6 मंथ का, ठीक है। तो अभी आप टॉपिक वाइज कुछ भी मत करो, 6 मंथ का अगर आप करोगे तो उसमें हर एक टॉपिक आपका कवर होना चाहिए, एटलीस्ट 200 आपको MCQs हर एक महीने के करने हैं, तो टोटल 1200 आपको MCQs पहले करो। कितने दिन में करने हैं आपको? 6 दिन में करने हैं, ठीक है। तो ये आपका टारगेट रखो, और अगर आपको इसमें से 20 क्वेश्चन ना बने तो आप मेरे को बोलना, क्योंकि अगर आपको 1 साल का करंट अफेयर होगा ना, ज़्यादा पेटेज आपके लास्ट 6 मंथ को दी जाती है, उसके बाद वाले के अगर 4 से 5 क्वेश्चन ही आपको आएंगे तो वो आपको थोड़ा सा उसमें ज़्यादा ध्यान कम देना है। ज़्यादा आपको जो लास्ट के 6 मंथ, मान लो जो जुलाई से आगे जितने मंथ है ना उनको रट लो, आप जितना हो सके रटो, और उसमें सारी आपकी जितनी जैसे एक्सरसाइजेस होंगी वो सारी आपको एक एक मतलब पेज पे लिखनी है। उसके बाद आपके जितने भी इंडेक्स वगैरह है ये आपको करने हैं, तो इनमें से ही क्वेश्चन आपको आता है। अब जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, जैसे आपका रिपब्लिक डे हुआ, इस पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपका इंडिपेंडेंस डे के ऊपर आ सकता है, जैसे बजट हुआ, बजट के ऊपर मुश्किल ही है बट आ सकता है, मार्च में पेपर हो रहा है अगर तो, ठीक है। और ये आपको सारे पैटर्न पढ़ के जाना है, और उसके अलावा आपके जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट डेज हैं ये पढ़ लो आप। और इसके अलावा क्या क्या आता है आपका, इन्वायरमेंट के रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको पूछ लेते हैं, और स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स आप देख लेना, 3 से 4 क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स के ऊपर मिलने वाले हैं। और इसके अलावा जो आपको अपॉइंटमेंट्स होती हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स होंगी जाके इंटरनेशनल भी आपसे पूछी जाएंगी, और नेशनल तो पूछनी ही पूछनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और जो है कोर्ट के रिलेटेड, जैसे कि कौन सा कोई चीफ जस्टिस बन रहा है किसी स्टेट का, ठीक है, ये सब आपको रट के जाना है, ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, जो कि इंटरनेशनल भी हो रही है खासकर, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा। तो आज जैसे 9 तारीख है, 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक का टारगेट बनाओ, 6 महीने का सारा रट लो आप करंट अफेयर्स।
क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स में 20+ नंबर लेते हो ना, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल कैपेबल होंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? कर्नाटका ने। इन विच इंडियन स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनैगोरेट द बिडकीन इंडस्ट्रियल एरिया? ये आपका कहाँ पे इनैगोरेट करा है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड एज पैडा पेड्यूंगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? क्योंकि मैंने दिन की 2 क्लासेस ला रही थी तो बहुत से बच्चे बोलते मैम एक क्लास लाओ, एक ही लाओ, तो एक ही लाऊंगी अभी मैं, ठीक है। तो डेली बता देना आज कौन सा टॉपिक पे चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पे चाहिए, तो डेली 10 बजे आपकी क्लास होगी। ऑप्शन नंबर डी होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ये मकर संक्रांति आपका एज, इसका नाम क्या है? पैडा पेडुंगा। विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन? ये काफ़ी जान के खुशी हुई कि हमारे इंडिया ने डेवलप करा है, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल है ये हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। विच कंपनी बिल्ट द सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल उत्कर्ष? ये आपका किसने बनाया है? L&T के द्वारा ये बनाया गया है सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल, जिसका नाम है उत्कर्ष। प्राइम मिनिस्टर मोदी कमीशनड INS सूरत, INS नीलगिरी एंड INS वागशीर इन विच सिटी? ये कमीशन करा है मुंबई में। किसने? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। INS सूरत, नीलगिरी एंड वागशीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैव बीन अवॉर्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। 4 पर्सनैलिटीज को दिया गया है। ये आपका प्रेजेंट करा है द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड ये आपके राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में प्रोवाइड करे जाते हैं। इसको अनाउंस करा है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो कि हाईएस्ट स्पोर्ट्स है इंडिया का। और कौन कौन से स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको मिला है? गुकेश डी चेस चैंपियन, जो वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं, और हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के कैप्टन हैं, प्रवीण कुमार ये पैरा एथलेटिक्स में भी वो है। उसके अलावा मनु भाकर जो कि शूटिंग में पहली इंडिविजुअल विमेन जो बनी है हमारी इंडिया की, जिन्होंने शूटिंग में ही मेडल हासिल करा है, ठीक है। और बात करें मेजर ध्यानचंद वाला, ये मिला है, ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, ठीक है। उसके अलावा अर्जुना अवार्ड ये सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। इसमें 34 विनर्स जो हैं ये आपके जो है इसमें 34 विनर्स रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका द्रोणाचार्य अवार्ड है ये कोचेस के लिए, कौन कौन से कोचेस को मिला है? सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024। तो यहाँ पे विनर कौन सी रही है आपकी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो ये सब आप पढ़ लेना। Who launched the Fiscal Health Index 2025? डेली के जैसे कि मान लो 1000 लोग वीडियो देखते हैं, तो क्या 1000 में से 2 बच्चे सब्सक्राइब करेंगे? क्या उतनी वैल्यू है इन लेक्चर्स की? आप मुझे खुद बता दो। तो अगर इतनी वैल्यू है तो फिर मैं क्यों लेक्चर बनाऊंगी जब आप लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना। ऑप्शन नंबर सी होगा, नीति आयोग ने ये लॉन्च करा है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज रिसेंटली स्वॉर्न इन एज अ सुप्रीम कोर्ट जज? लास्ट 10 क्वेश्चन बाकी हैं। ऑप्शन नंबर बी, कृष्णन विनोद चंद्रन ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं और ये पहले आपके पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं, कृष्णा विनोद चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड द भारत पोल पोर्टल?
सो ये आपका लॉन्च करा है अमित शाह के द्वारा, क्या, भारत पोल पोर्टल। तो भारत पोल पोर्टल जो ऑनलाइन पोर्टल है किसके लिए, इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन के लिए, भारत पुलिस, ठीक है, पोर्टल। Which film won the Best Picture Drama Award at the Global Golden Globes Award 2025? So Best Picture Drama कौन सी पिक्चर जो है ये जीती है, तो ये है आपकी ब्रूटालिस्ट, ऑप्शन नंबर डी। Who is the author of the book Parliament, Powers, Functions and Privileges? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, के.एस. चौहान ने ये बुक लिखी है, पार्लियामेंट, पावर्स एंड फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस। बोधा त्योहार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ये आपका सेलिब्रेट होता है हिमाचल प्रदेश में। हत्ती ट्राइब्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है पॉलीगैमी होती है, हत्ती ट्राइब्स जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो इनके द्वारा ये आपका बोधा त्योहार सेलिब्रेट होता है। ट्रांसगिरी रीजन हिमाचल प्रदेश में है ये। निकोलस मादुरो इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये आपके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट जनरेशन बेटा बेबी? इंडिया का पहला जो जनरेशन बेटा बेबी है उसका नाम है फ्रैंकी रामरुता डिक्का, ठीक है। तो ये आपके मिजोरम में आपके इनका जन्म हुआ, और आपके बेटा जनरेशन 2025 से लेके जो 2039 तक है ये आपकी बीटा है। तो जनरेशन अल्फ़ा 2010 से 24 वाले हैं जो अल्फ़ा होंगे। आप में से अल्फ़ा पे तो नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है कौन सी जेन जी वाले हो या जेन वाई वाले हो, आप लोग बता देना। वेयर विल साउथ इंडियाज फर्स्ट इन्फेक्शन डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब बी सेटअप? ये आपकी बेंगलुरु में ये आपकी सेटअप हुई है। कौन सी है ये? इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब। ये क्या लिख रही हूँ मैं, 41 क्वेश्चन 39 था ये, ठीक है, तो ये गलत हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ एंटार्क्टिका's लार्जेस्ट वॉल्केनो, सेकेंड लार्जेस्ट वॉल्केनो? ये है आपका माउंट एरेबस, ये अंटार्कटिका का सेकंड लार्जेस्ट वॉल्केनो है। लास्ट क्वेश्चन होगा, और अभी जो है लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले जाए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बाकी क्लास कैसी लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताना है आपने, ठीक है। और ये जो आपका लास्ट का क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन को ज़रूर सभी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में अपना जो है कमेंट करके बताना है, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई आप मेरी भी बात सुनते हो, अगर मैं आपकी सुनती हूँ तो, ठीक है। बाकी ये जो पीडीएफ्स हैं सारी की सारी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर देती हूँ, आप जाके देख सकते हो, वहाँ से आप इसका वैल्यू ले सकते हो, ठीक है, जब भी आपको रिवाइज करना हो, ठीक है। तो बाकी कल जो है वो क्लास कौन सी आपको चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट की, वो बता देना। और लास्ट में आपको बता देती हूँ, अभी सिर्फ 3 आवर्स यानी कि 12 बजे तक ही आपका जो 51 रुपीज़ का ऑफ़र है 18 मॉक्स का, ठीक है। तो आप देख लो फिर 18 मॉक्स इतनी कम वैल्यू में दे रही हूँ, और अभी मैंने आपको टाइम दिया हुआ 3 दिन से एक्सटेंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे मैसेजेस करते हैं मैम आज हमारे पास पैसे नहीं है, वो है, ये है, वो है, मतलब बहुत से कमेंट। वही बच्चे हज़ार के मॉक ले लेते हैं, लेकिन जो 50 रुपये के लिए वो इतने दिन से मैसेज करके बोलते मैम एक दिन और दे दो, ठीक है। हालाँकि उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, आप पूछ सकते हो। बहुत से बच्चों को मैंने दिए जो कि जेन्युइन थे कि उनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हालांकि उनमें से भी आधे झूठ ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये नहीं देखा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको सिर्फ लास्ट 3 आवर्स का टाइम दे रही हूँ। 12 बजे के बाद मैंने ये प्राइस 99 कर देनी है,
इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन अभी जो है आप कर सकते हो परचेज़, कल इसकी प्राइस मैं जो है कर दूंगी चेंज, ठीक है। तो बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको कल रात को 10 बजे के क्लास में। सभी बच्चों को लाइव जुड़ना है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जी के विषय वाली मैम।